नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। युवक की निर्मम हत्या में लिप्त 2 अभियुक्तों को लंका थाने की टीम ने किया गिरफ्तार। गंगा के जलस्तर में बढ़ाव से घाटों का टूटा आपसी संपर्क। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव में चंद्रयान 3 की सफलता हेतु हुआ विशेष अनुष्ठान। और वाराणसी टेंट व्यवसायिक एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। युवक की निर्मम हत्या में लिप्त 2 अभियुक्तों को लंका थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। युवक की निर्मम हत्या का सफल अनावरण करते हुए हत्या में लिप्त 2 आरोपियों को थाना लंका टीम ने गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस उपायुक्त जोन काशी आरएस गौतम ने बताया कि विगत 15 अगस्त को ग्राम नरोत्तमपुर स्थित खेत में मिली एक अज्ञात नवयुवक की लाश के संबंध में सफल अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक अश्विनी पांडे के नेतृत्व में गठित टीम को मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस बल के द्वारा घेराव दबिश देते हुए आवश्यक बल प्रयोग कर दोनों व्यक्तियों को बजबजा प्लांट के पास स्थित सड़क के पास से पकड़ लिया गया। नाम पता पूछा गया तो एक अभियुक्त ने अपना नाम मोनू और दूसरे ने दीपक कुमार बताया। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से हत्या में प्रयुक्त अदद ईंट के टुकड़े, आला कत्ल सहित अन्य सामान बरामद हुआ है। पकड़े गए अभियुक्तगण से पूछताछ पर अभियुक्त मोनू द्वारा बताया गया कि कैलाशन जो उड़ीसा का रहने वाला था और खलासी का काम करता था, जो सब्जी लेने के लिए जा रहा था, जिसको मैं साथ लेकर रमना स्थित देशी शराब के ठेके से शराब खरीद कर पिया और पिलाया। शराब पीने के बाद मुझे उसके पास रखे पैसों और मोबाइल का लालच आ गया, जिसके कारण मैंने उसके सिर पर पीछे से ईंट से वार कर दिया, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। जिसके बाद मैंने उसके चेहरे और सिर पर कई बार ईंट से वार कर हत्या कर दी। उसकी जेब में रखे मोबाइल फोन और पैसा लेकर मैं अपने घर चला गया। अभियुक्त दीपक ने बताया कि कैलाश चंद को मेरे भाई मोनू ने शराब पिलाने के बाद ईंट से मारकर हत्या कर दिया था, जिसका मोबाइल मैंने अपने भाई से ले लिया और पकड़े जाने से बचने के इरादे से मैंने सिम निकालकर अपने फोन में लगाकर इस्तेमाल कर रहा था। 15 अगस्त को सुबह नरोत्तमपुर पुलिस स्टेशन लंका क्षेत्र में खेत में एक अज्ञात डेड बॉडी मिली थी। उस अज्ञात डेड बॉडी में ईंट की चोटें थी। इस पर अभियोग धारा 302 आईपीसी का पुलिस स्टेशन लंका पर पंजीकृत किया गया था। डेड बॉडी की शिनाख्त व केस के अनावरण हेतु एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें प्रभारी निरीक्षक लंका अश्विनी व इनकी पूरी टीम को लगाया गया था। पूरी टीम ने अज्ञात डेड बॉडी की शिनाख्त के लिए प्रयास किए गए, जिसमें अज्ञात डेड बॉडी की शिनाख्त कैलाश चंद्र मृदली ट्रक खलासी निवासी बनाखड़ी थाना कोणार्क जिला पुरी उड़ीसा के रूप में हुई। और केस के अनावरण के लिए जो कार्य किया गया उसमें सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस की टीम व जो पुलिस स्टेशन प्रभारी निरीक्षक लंका की टीम ने कार्य किया, जिसमें 2 अभियुक्त प्रकाश में आए। मोनू कुमार और दीपक कुमार दोनों नरोत्तमपुर के रहने वाले हैं। इन दोनों को आज गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के उपरांत इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया है और बताया है कि दोनों लोग दारू के ठेके से शराब खरीदे और शराब पीने के उपरांत मुझे लालच आ गया तो मैंने उसका मोबाइल फोन और पैसे की लालच में ईंट से सिर में वार करके उसकी हत्या कर दिया और इसके बाद मैं भाग गया था। और इसके कब्जे से जो उस समय पहने हुए कपड़े थे, खून आलूदा कपड़े व मोबाइल फोन, जो लूटी गई धनराशि थी वो बरामद की गई है। और दोनों अभियुक्तों का जो है रिमांड लेकर के आपराधिक इतिहास संकलित करके इनके विरुद्ध जो है अन्य निरोधात्मक कार्रवाइयां भी संपादित की जाएंगी। इस पूरी टीम ने बहुत ही तत्परता से त्वरित कार्यवाही करते हुए
केस का सफल अनावरण किया है, जिस पूरी टीम को मनोबल के बढ़ाने व उत्साहवर्धन हेतु 20,000 नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। सर, सामग्री की अगर बात कर ली जाए तो किस किस तरह के सामग्री वहां से प्राप्त हुए हैं आप लोग के द्वारा? घटना में जो प्रयुक्त ईंट और लूटा गया मोबाइल फोन, धनराशि, ये सारी चीजें बरामद हुई। गंगा के जलस्तर में बढ़ाव से घाटों का आपसी संपर्क टूटा, वहीं लोगों को गहरे पानी में न जाने हेतु सचेत किया जा रहा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण इस समय घाटों का संपर्क आपस में टूट गया है। सावन माह में भारी भीड़ को देखते हुए लगातार नाव चालक के साथ नगर निगम, पुलिस के जवान और एनडीआरएफ की टीम लोगों को गहरे पानी में जाने से बचाने हेतु जागरूक कर रही है। जल पुलिस माइक द्वारा सचेत कर रही है, क्योंकि पर्यटकों की और गंगा स्नान करने वालों की काफी भीड़ हो रही है। छोटे नावों को छोड़कर सिर्फ बड़ी नावें ही संचालित की जा रही हैं। इसमें जो देखने में लगातार गंगा जी बढ़ रही हैं और गंगा जी के बढ़ जाने की वजह से जो घाटों को जो मंदिर है और जो संपर्क वो टूट गया है। जितने सैलानी हमारे काशी भी घूमने या दर्शन पूजा पाठ करने के लिए आते हैं तो उन लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं, क्योंकि पानी बढ़ जाने की वजह से जो घाट का जो जगह होता है वो कम हो जाता है। तो एक ही घाट पे ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाता है और यहाँ पे व्यवस्था भी थोड़ा सा कम हो जाता है। और हम लोग लगातार यहाँ सुरक्षा व्यवस्था में बैठे हुए हैं। नागरिक समाज के लोग कोई भी अगर नहाता है यहाँ पे है, डूबता उठता तो उसको लगातार बचाते भी हम लोग हैं। नगर निगम लगातार यहाँ पे अपना ड्यूटी लगातार करती रहती है। यहाँ पे टीम लगी हुई है, पीएससी की टीम भी लगी हुई है। यहाँ पे हर टीम यहाँ लगातार मुस्तैद है और हमारे समाज के लोग भी लगातार मुस्तैद रहते हैं। कोई भी यात्री जरा पानी में जाकर स्नान न करे, कोई डूबे, कोई मरे ना, तो इसलिए भी हम लगातार यात्रियों को लगातार बताते रहते हैं। सर, पानी पिछले 24 घंटे में धीमी रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन बढ़ाव पर है पानी। तो घाटों के संपर्क आपस से टूट चुके हैं सर। तो भारी भीड़ को देखते हुए आप हैं नागरिक समाज के लोग हैं, तो ये लोग क्या पूरी प्रशासन भी सहयोग कर रही है? सर, पूरा सहयोग मिलता है। यहाँ के स्थानीय लोगों का पूरा सहयोग है और हमारे पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग है। नगर निगम की टीम निरंतर कार्य में लगी हुई है घाटों को साफ सफाई करने में, और दिन रात यहाँ नमामि गंगे और नगर निगम की टीम मिलकर सफाई कर रहा है। कितना खतरा बना हुआ है बाढ़ में इस समय? सर, खतरा तो बहुत है, लेकिन पीएससी के जवान और पुलिस के जवान पूरे मुस्तैदी से तैनात है और किसी तरह का हानि नहीं होने दे रहा है। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव में चंद्रयान 3 की सफलता हेतु विशेष अनुष्ठान पूजन किया गया। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव मंदिर में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए विशेष अनुष्ठान पूजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर में सभी सदस्यों ने तिरंगे के साथ चंद्रयान की तस्वीर लेकर पूजन अर्चन किया। योगी प्रकाशनाथ योगेश्वर ने बताया कि चंद्रयान 3 आज लैंड कर रहा है, जो कि पूरे विश्व के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन होने वाला है। हमने बाबा काल भैरव के एक प्रमुख रूप अंतरिक्ष भैरव की पूजा की है। ऐसा मानना है कि यदि अंतरिक्ष भैरव का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो हमारी समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। आज हमने बाबा काल भैरव से इस यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न होने के लिए विशेष पूजन अर्चन कर 8 पुजारियों ने मिलकर भैरवाष्टक द्वारा मंगल कामना की है। आज हम लोगों ने चंद्रयान 3 की पूजा की है, जो कि आज शाम को उतर रहा है। तो पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन होने वाला है। और हम लोग बाबा काल भैरव जी का एक बहुत प्रमुख रूप है खेचर भैरव, खेचर अर्थात अंतरिक्ष। तो आज हम लोग अंतरिक्ष भैरव की हम लोगों ने पूजा की है, क्योंकि ऐसा मानना है कि अंतरिक्ष भैरव का यदि आशीर्वाद प्राप्त होता है तो हमारी समस्त बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। आज उन्होंने बाबा काल भैरव जी से इस यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए और लैंडिंग सकुशल संपन्न हो, इसके लिए हम लोगों ने बाबा काल भैरव से विशेष पूजन अर्चन करके भैरव का दंड लगाया है। चंद्रयान के ऊपर भैरव का भस्म लगाया है, भैरव का गंडमाला बांधकर। और हम लोगों ने यहाँ पर 8 पुजारियों ने मिलकर भैरवाष्टक द्वारा और भैरव के खेचर मंत्रों के द्वारा आज विशेष पूजन और अर्चन करके उनके लिए मंगल कामना कर पूरे राष्ट्र को सुख शांति समृद्धि प्रदान करे, ऐसी कामना करते हुए हम लोगों ने भारत माता की जयकार भी की। भारत माता की जय। वाराणसी टेंट व्यावसायिक एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। वाराणसी टेंट व्यावसायिक एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी सत्र 2023-25 के शपथ ग्रहण समारोह महमूरगंज स्थित लॉन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर संगठन को मजबूती प्रदान करने वाले दिवंगत पदाधिकारियों एवं सदस्यों के परिवारों को सम्मानित भी किया गया। मुख्य अतिथि महापौर अशोक तिवारी, विशिष्ट अतिथि प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश टेंट व्यापारी एसोसिएशन अशोक चावला ने, अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता, महामंत्री मनोज रावत एवं कोषाध्यक्ष अनिल कुमार मौर्य को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रदेश संरक्षक महेंद्र जायसवाल, महामंत्री अभिलेष
वर्मा, कोषाध्यक्ष ओम मेहरा ने व कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों ने पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। मुख्य अतिथि महापौर अशोक तिवारी ने कहा कि टेंट व्यापारी हमारे सुख दुख के साथी हैं। कोई भी छोटे से छोटा या बड़ा कार्यक्रम बिना टेंट व्यापारियों की मदद के बिना संभव नहीं है। टेंट व्यापारियों को आ रही किसी भी समस्या के समाधान के लिए मैं 24 घंटे उपलब्ध हूं। प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार से हर संभव मदद का प्रयास करूंगा। इस अवसर पर समिति के समस्त सदस्य उपस्थित रहे। हमारे यहाँ हर 2 साल पर चुनाव होते हैं लोकतांत्रिक तरीके से, और मैं इस बार चुना गया हूँ महामंत्री के रूप में, और हमारे पूरी कार्यकारिणी चुनी गई है, और हम लोग सदैव इसे एक उत्सव की भांति मनाते हैं। तो वही शपथ ग्रहण समारोह है जिसमें माननीय महापौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं और हमारे प्रदेश नेतृत्व विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। क्या प्रमुख कार्य रहेंगे जो आप ये करना चाहेंगे इस बार? प्रमुख कार्य का मतलब ये है कि टेंट व्यवसाय आज की डेट में कोरोना के बाद से काफ़ी पीछे चल रहा है, और हमारी कुछ मांगे हैं सरकार से जो सिर्फ नियमों में विसंगतियों के कारण उत्पन्न हुई हैं। जैसे हम लोग इस समय लॉन संचालक और टेंट व्यवसायी VDA द्वारा उत्पीड़ित किए जा रहे हैं, और GST के कुछ प्रावधान हैं जिनको बदलने की आवश्यकता है। तो हम सब अपने कार्यकारिणी साथी मिलकर अपने व्यापारियों के हित में सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे, यही मेरा उद्देश्य है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के बच्चों ने चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग हेतु प्रार्थना की। भारत का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 3 इतिहास रचने के एकदम करीब है। बुधवार का दिन देश और दुनिया के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जानी है। विक्रम लैंडर से प्रज्ञान नामक रोवर निकलकर चंद्रमा की सतह पर भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के लिए कई तरह के सैंपल जुटाएगा, जिनसे चंद्रमा के बारे में मानवता के लिए मूल्यवान जानकारियां मिलने की उम्मीद है। भारत के इस मिशन को लेकर पूरी दुनिया की दिलचस्पी इसलिए भी है क्योंकि पृथ्वी के नेचुरल सैटेलाइट के इस हिस्से पर अभी तक कोई देश नहीं पहुंचा है। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग निश्चित रूप से भारत को स्पेस पावर बनाएगी। सबकी निगाहें चंद्रयान 3 की तरफ टिकी हुई है। जगह जगह लोग चंद्रयान की सफल लैंडिंग को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं। इसी क्रम में सुसवाही स्थित नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के बच्चों ने चंद्रयान की सफलता को लेकर भगवान से प्रार्थना किया। वहीं बच्चे इस बात को लेकर काफी उत्साहित नजर आए कि अगर चंद्रयान सफल लैंडिंग करता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और विश्व में भारत का नाम गर्व से ऊंचा हो जाएगा। बच्चों ने इसरो के वैज्ञानिकों को भी शुभकामनाएं और बधाई दी है। बच्चों ने आगे कहा कि हमें भी अपने देश के वैज्ञानिकों पर गर्व है। हम भी आगे चलकर वैज्ञानिक ही बनना चाहेंगे और देश का नाम पूरे विश्व में ऊंचा करना चाहेंगे। प्रार्थना के समय नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य दिवाकर राय, प्रबंधक राजेश राय, मैनेजर प्रवीण राय के साथ विद्यालय के अध्यापक और सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। सर, हमें बहुत जान के अच्छा हुआ कि हमारा देश भारत, जो कि बहुत सालों से गुलामी का आज़ादी था, आज उसने अपने बलबूते पे इतना कुछ कर दिखाया। चंद्रयान 3 एक बहुत ही अच्छी सफलता है हमारे लिए। अगर ये सफल होता है तो हमारे देश का, हमारे नेशन का नाम बहुत ही ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में फेमस होगा, हमको फेम मिलेगा और बहुत कुछ। हमें बहुत खुशी हो रही है। पहली बात तो चंद्रयान 3 पे हम सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हमारे साइंटिस्ट इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, स्पेशली हमारे प्रधानमंत्री जी जो इसमें इतने अच्छे तरीके से लगे हुए हैं। बस हम भी चाहेंगे कि हमारा भी जो फ्यूचर हो कुछ ऐसे ही रहे और हमें ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए जो कि हमें हमेशा प्रोत्साहित करता रहे। वैसे भी वो हमें हमेशा से करते आ रहे हैं। आज आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया? जी, आज हम लोगों ने यहाँ पे अपने देश को, पहले तो अपने साइंटिस्टों को इतना सारा रिस्पेक्ट दिया है, फिर उसके बाद जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ उस पर हमें इतनी ज़्यादा खुशी है। फिर हम लोग आज यहाँ पे आने वाले भी
हैं शाम को 5:30 बजे के करीब, जो कि हम लोग देखेंगे उसकी लाइव लॉन्चिंग। आप लोगों ने प्रार्थना भी किया है? हाँ, हम लोगों ने प्रार्थना भी किया है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, हमने ये अच्छा गाना गा के अपने भगवान को मनाया कि हम भी आगे ये सब चीज़ें जो हो रही हैं हम इसे और आगे ले जा सकें। आज अपने विद्यालय में चंद्रयान 3 की शुभकामनाएं के लिए बच्चों ने भगवान से प्रार्थना की है कि ये अपना भारत का जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है वो सही सलामत चंद्रमा पर उतरे और सभी को हम पूरे देश और विश्व के लिए शांति प्रदान करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम सभी प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि हमारा ये चंद्रयान सफल हो और सभी उस इसरो के वैज्ञानिकों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चेतगंज स्थित शीतला माता का भव्य हरियाली श्रृंगार किया गया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी चेतगंज स्थित शीतला माता का भव्य हरियाली श्रृंगार व भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मां शीतला के अनेकों फूल पत्तियों बर्फ से विशेष झांकी सजाई गई। जय जयकार के बीच भक्तों ने मां का आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र ने भी हाजिरी लगाई। पवन सैनी ने माता के गीत गाकर सबको झूमने पर मजबूर कर दिया। भक्तों के लिए भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित भक्तों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर प्रमुख रूप से महेंद्र पांडे, तुषार शर्मा, सागर सैनी, शुभम सहित अन्य भक्तजन उपस्थित रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर वर्ष हम लोग सावन महीने में मंगलवार के दिन हम लोग ये हरियाली श्रृंगार माँ का करते हैं। उसी क्रम में ये कार्यक्रम चल रहा है। कौन सा मंदिर है यहाँ, क्या मान्यता है यहाँ की? ये चेतगंज स्थित पीला माली का मंदिर है, बड़ी शीतला माता का मंदिर है। जैसा कि बहुत दूर दूर तक पूर्वांचल, मुझे लगता है कि पूर्वांचल से लोग यहाँ आते हैं दर्शन पूजा करने। और यहाँ की मान्यता ये है कि जो माता रोग के नाम से हम लोग जानते हैं उन्हें हो जाता है, उनसे यहाँ पे मुक्ति मिलती है। मतलब सब यहाँ पे ये झाड़ फूक सब जी बहुत ही ये प्राचीन चला आ रहा है। सारी व्यवधाएं यहाँ मतलब ये जी माता रानी सभी कष्टों का हरण करती हैं। चेचक रोग मैं 100% कह सकता हूँ कि यहाँ से ठीक होकर मरीज जाते हैं। चंद्रयान की सफलता हेतु गंगा आरती के दौरान विशेष पूजन व प्रार्थना हुई। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की विशेष आरती हुई। बाबा श्री काशी विश्वनाथ व मां गंगा से प्रार्थना की गई। चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा मां गंगा की आरती के दौरान चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए 7 अर्चकों द्वारा विशेष प्रार्थना की गई। चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लॉन्च होने पर भी काशी विश्वनाथ की नगरी में दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि की ओर से होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की विशेष आरती की गई थी। इसके साथ ही चंद्रयान 3 की सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना की गई। ईश्वर से सबने प्रार्थना की कि बाबा के आशीर्वाद से ये मिशन पूरा हो। इस दौरान गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव समेत हजारों श्रद्धालु आरती में मौजूद रहे। देखिए, जो दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा भगवती मां गंगा की जो प्रातः और सायंकाल जो दैनिक आरती होती है, उसी क्रम में आज जो आरती थी वो जो चंद्रयान 3 जो है वो जो गया है, वो जिस दिन लॉन्च हुआ था उस दिन भी हम लोग भगवती मां गंगा से प्रार्थना किए थे उसके सफलतापूर्वक लॉन्च के लिए। और कल जो है वो अपने मिशन के तरफ आगे बढ़ रहा है और अभी तक सफलतापूर्वक बढ़ता चला जा रहा है और कल जो है वो उसका लैंड करने का वो है। तो उसी के लिए हम लोग भगवती मां गंगा से, बाबा विश्वनाथ से ये प्रार्थना करते हैं कि ये जो भी मिशन है इसरो द्वारा ये सफलतापूर्वक संपन्न हो।
इसी कड़ी में 80 घाट पर 1001 दीपों के साथ गंगा आरती में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए कामना की गई। वाराणसी में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पूजा पाठ का क्रम जारी है। यान के लैंडिंग की पूर्व संध्या पर 80 घाट पर जय मां गंगा सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित होने वाले गंगा आरती में 1001 दीपों से चंद्रयान 3 लिखा गया और विशेष गंगा आरती 5 अर्चकों द्वारा किया गया। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए महादेव की नगरी काशी में आरती से पूर्व 80 घाट पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया गया, जिसमें देश विदेश से आए पर्यटक शामिल रहे। सभी के हाथों में चंद्रयान 3 की तस्वीर दिखाई दे रही थी और सभी ने बाबा विश्वनाथ और मां गंगा से प्रार्थना की कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंड करे। यहाँ पर आज 1001 दीपक जला करके मुख्यदानी मां गंगा से प्रार्थना किया गया है कि हे मुख्यदानी मां गंगा, चंद्रयान 3 6:04 पर उतरने वाला है, वह सफल नहीं। इसके अलावा कितने भक्त थे, क्या मंत्र उच्चारण किए गए? यहाँ पर जो है मंत्रोच्चारणों के साथ यहाँ पर सभी अपने जो हमारे अर्चक महोदय हैं, जो हमारे समिति के लोग हैं, मंत्रोच्चारण के साथ ही वहाँ पर अभिव्यक्त किए हैं। इसी कड़ी में गायिका दिव्या दुबे ने अपने भजनों के माध्यम से चंद्रयान 3 की सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। उन्होंने गीत और सुर के माध्यम से चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हेतु कामना की। इनके साथ तबले पर मोती विश्वकर्मा ने संगत की। हाथ जोड़ कर विनती करती सुन लो हे भगवान, हाथ जोड़ कर विनती करती सुन लो हे भगवान, विक्रम लैंडर सफल हो मेरा, रोवर है प्रज्ञान सफल हो मेरा चंद्रयान, सफल हो मेरा चंद्रयान, सफल हो मेरा चंद्रयान, सफल हो मेरा चंद्रयान। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। युवक की निर्मम हत्या में लिप्त 2 अभियुक्तों को लंका थाने की टीम ने किया गिरफ्तार। गंगा के जलस्तर में बढ़ाव से घाटों का टूटा आपसी संपर्क। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव में चंद्रयान 3 की सफलता हेतु हुआ विशेष अनुष्ठान। और वाराणसी टेंट व्यवसायिक एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह का हुआ आयोजन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।